Hello everyone, hello dear students and parents, welcome to ATP Star Quota. Hoping that आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज यार आप सभी के सामने मैं और अमित सर आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। बेसिकली ये स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के अवेयरनेस के लिए है, ताकि उन सभी को एक सही नॉलेज मिले कि क्योंकि बच्चों की सर तैयारी जो शुरू करते हैं 2 साल की तैयारी करते हैं ऑनलाइन के लिए, या 1 साल की प्रिपरेशन करते हैं एज अ ड्रॉपर करते हैं, या 10 से 11th मूविंग स्टूडेंट्स भी हैं, उनको पता नहीं होता है कि सही ऑनलाइन कोचिंग उनके लिए क्या रहती है। क्योंकि बच्चा होता है उस समय काफ़ी छोटा रहता है, तो उसको पता नहीं लगता है कि कौन से टीचर्स उसके लिए सही रहेंगे, कौन सा करिकुलम उसके लिए सही रहेगा। और बहुत सारे बच्चे इस कारण फिर गलत कोचिंग चुन लेते हैं और उनका काफ़ी भारी नुकसान हो जाता है। तो 2 तरह के प्राइमरीली बच्चों कोर्सेज होते हैं। एक तो कोर्सेज वो हैं जो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं, काफ़ी सस्ते रहते हैं, लाइक 3000, 4000, 5000 फॉर कंप्लीट ईयर ऑफ द प्रिपरेशन। पूरे साल की तैयारी 3000, 4000, 5000 टाइप से रेंज में कराई जाती है। और दूसरे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो रिलेटिवली प्रीमियम कोर्सेज होते हैं, जहाँ पे जो कॉस्ट रहता है वो नॉर्मली 20,000 प्लस रहता है, राइट। 20,000 से लेके 80-90,000 पर ईयर तक भी कॉस्ट रहता है। तो दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ क्लियरली, वेरी क्लियरली, कि हर एक सस्ता कोर्स अच्छा नहीं होता है और हर एक महंगा कोर्स भी अच्छा नहीं होता है। तो आपको आज पर्टिकुलर इस सेशन से ये अटमोस्ट क्लैरिटी आ जाने वाली है कि भाई कौन सी कोचिंग आपके लिए सही रहेगी, आप अपने आप चूज कर सकते हैं। यस, देखिए ATP स्टार कोटा के बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो काफ़ी सस्ते भी हैं और ऐसे भी कोर्सेज हैं जो प्रीमियम है। इसलिए आप सभी को बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन आज हम इस सेशन में देने वाले हैं। आप में से जो स्टूडेंट्स हमें नहीं जानते हैं, वैसे तो ज़्यादातर जानते होंगे बट फिर भी बता देते हैं, पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ और अमित सर के बारे में भी मैं भी आपको बता दूंगा और सर भी बता देंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर ATP स्टार कोटा। और बच्चों मैं पिछले 13 साल से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। कोटा में ओवर मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है एंड लाखों स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया है। और अमित सर की तो मैं क्या ही बात बोलूँ, अमित सर इज़ लेजेंड इन मैथमेटिक्स एंड इनके पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो JEE एडवांस में भी टॉप 100 में रैंक आई है, प्लस JEE मेन में 4 स्टूडेंट्स का 100 परसेंटाइल पहले आया था और अभी कई स्टूडेंट्स का 100 परसेंटाइल आ चुका है। तो हम लोग ही आज आपको ओपिनियन देने वाले हैं, है ना। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी को कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आपने फाइनली क्या चूज़ किया, है ना। कौन सी कोचिंग आपने सेलेक्ट की वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा ऑनेस्टली, वंस द वीडियो इज़ ओवर, है ना। आपको सही क्या लगा वो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो सर शुरू करें आज की कहानी। ओके तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इन जनरल जो रिलेटिवली चीप कोर्सेज होते हैं, जो सस्ते कोर्सेज होते हैं, वहाँ पे क्या प्लस है और क्या नेगेटिव है। सबसे पहले प्लस की बात करते हैं। देखिए चीपर कोर्सेज में, नॉट ऑलवेज बट आजकल जो मेनली कुछ अच्छे कोर्सेज हैं अगर हम बात करें तो वहाँ पे टीचर्स अच्छे अवेलेबल सस्ते कोर्सेज में भी रहते हैं। तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि सस्ते कोर्सेज में टीचर्स अच्छे नहीं हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन कई सारे सस्ते कोर्सेज में अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल हैं। तो अच्छे टीचर्स यहाँ भी अवेलेबल हैं और प्रीमियम कोर्सेज में भी आपको सिमिलर स्टेचर के टीचर्स ही मिलेंगे इन जनरल। तो टीचर्स का कोई दिक्कत नहीं है। अगला बेनिफिट सस्ते कोर्सेज का यही है, ऑब्वियसली बहुत ही अफोर्डेबल रहते हैं। जब बच्चा पेरेंट साल भर का 3000, 4000, 5000 देता है तो नेचुरली वो बहुत पॉकेट बहाना नहीं है बेसिकली। बिल्कुल। अब यस, अब किसी के पास ये बहाना नहीं है कि मैं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं गरीब हूँ। जब भी कमेंट आते हैं सर कि मैं गरीब हूँ, कई बार आते हैं, मतलब बड़ा मेरे को दुख होता है कि यार आज के टाइम में इतने अफोर्डेबल कोर्सेज अवेलेबल हैं, व्हाई डोंट यू जॉइन समथिंग, राइट। तो आपको टीचर्स मिल जाते हैं, यानी आपको कंटेंट तो मिल जाता है, यू गेट द कंटेंट का एक्सेस आपको मिल जाता है। ऑब्वियसली आपको टेस्ट भी मिल जाते हैं, PDF में मटेरियल भी मिल जाता है ना। दूसरा बस यही 2 बेनिफिट्स हैं प्राइमरीली इसमें। यहाँ पे अगली चीज़ एक और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए प्राइमरीली ये बैचेस हैं, यानी जो बच्चा, जिस भी बच्चे को गाइडेंस चाहिए टीचर से, वो अगर बात करना चाहता है या अच्छे टीचर्स से डाउट रिजॉल्व करना चाहता है, तो वो सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। क्योंकि एक बैच में जब हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो उनके डाउट्स या तो रिजॉल्व होते ही नहीं है
या रिजॉल्व अगर होते भी हैं तो वो ट्रेनी फैकल्टी के द्वारा बनाए गए वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स वीडियो सॉल्यूशन बनाते हैं बहुत बार, तो वीडियो सॉल्यूशंस की क्वालिटी बहुत बार अच्छी नहीं होती, और कंसेप्चुअल डाउट तो बच्चा पूछ ही नहीं सकता है। तो आप जानते हैं कि जेई प्रिपरेशन के लिए या नीट प्रिपरेशन के लिए डाउट सॉल्विंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जहाँ तक गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस का तो जी भी वहाँ नहीं होता है, गाइडेंस का कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे। तो प्राइमरीली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेल्फ स्टडी करने के लिए रेडी है, जो प्योरली सेल्फ स्टडी करेंगे, और मतलब डाउट्स फाइनेंशियली जो स्ट्रांग नहीं है, दे शुड ज्वाइन दैट, उन स्टूडेंट्स को ये ज्वाइन करना चाहिए। नाउ द पॉइंट इज प्रीमियम कोर्सेज के अंदर टीचर्स के अलावा क्या क्या होता है वो आपको मैं बताने वाला हूं। उससे पहले अमित सर आपको कुछ पॉइंट और बताना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस। बिल्कुल सर, एक्चुअली जैसे सबसे पहले टीचर्स की बात की तो टीचर्स चाहे कैसा भी मतलब कोर्स हो, कोई सा भी हो, टीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो वो जरूर होता है, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे मिलके आपका सिलेक्शन होता है। अब सर जैसे यहाँ पे एक और चीज़ है, मतलब जैसे सस्ते कोर्स में बिल्कुल आपने सही बोला, टीचर्स जो है वो अच्छे होते हैं जनरली, लेकिन क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कि वहाँ पे जैसे कई जगह पे क्या होता है कि सस्ते कोर्सेज में लाइव क्लासेस वगैरह भी वो दे रहे होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर सस्ता कोर्स है तो वहाँ पे भीड़ क्राउड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस पर्टिकुलर क्राउड में कई बार टीचर जो है वो बच्चों के डाउट्स भी ले रहा होता है, और मेजॉरिटी जो भी जितने भी बच्चे जो है इस एग्जाम की आईआईटी वगैरह की जो तैयारी करते हैं उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो वो सीरियस कैंडिडेट नहीं होता, और या फिर हम ऐसा बोले कि ज़्यादातर जो वीक टाइप से होता है बच्चा। तो अब अगर मान लो कि वो वीक टाइप का बच्चा, एक पर्टिकुलर क्लास है उसमें मान लो कि 1000 बच्चा बैठा है, तो उसमें 900 स्टूडेंट ऐसा है जो जिसका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो टीचर की जो ट्राई रहेगी वो क्या रहेगी कि भी मैक्सिमम बच्चा जो उसको वो सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि टीचर के भी अलग अलग एंगल्स होते हैं, उसको अपना फीडबैक जो वो अच्छा लेके आना होता है। तो कई बार ये भी चीज़ देखी गई कि अच्छा टीचर होने के बावजूद जिस लेवल का कंटेंट वो दे सकता है उस लेवल के कंटेंट जो वो नहीं दे पाते, और उसका रीज़न वही होता है कि मेजॉरिटी क्राउड जो उनको वो कैटर करना होता है। तो ये चीज़ का भी आपको यार इसमें ध्यान जो वो जरूर रखना है। बिल्कुल सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अमित सर ने आप सभी को बताया है कि इन बैचेस में बहुत बार जब लाइव क्लासेस ली जाती हैं तो उसमें डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स, यानी जिनका लेवल अभी बेसिक बहुत ही वीक है या बहुत ही जो सिंसियर है, मिक्स रहते हैं। और इस कारण क्या होता है, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रिपरेशन लेवल ठीक रहता है उनका बहुत भारी नुकसान होता है, क्योंकि डाउट्स इतने सारे आते हैं। तो वही कंटेंट जो 10 क्लासेस में कंप्लीट होना चाहिए उसके लिए दे टेक 20 क्लासेस, तो बच्चों का टाइमली सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। तो मेनली एक करिकुलम की बात आ गई यहाँ पे, अब करिकुलम की बात आ गई है। तो यहाँ पे सर अगर हम बात करें जो प्रीमियम कोर्सेज हैं इन जनरल, वहाँ पे बच्चों को बुलजाई करिकुलम मिलता है, लेकिन याद रखिए हर जगह बुलजाई नहीं मिलता है, प्रीमियम में भी, लेकिन इन जनरल प्रीमियम कोर्सेज हैव बुलजाई करिकुलम। ये बुलजाई करिकुलम क्या है, आप में से ज़्यादातर सोच रहे होंगे सर ये क्या होता है ना, कोई नई चीज़ है करिकुलम। अरे बेटा, आईआईटी जेईई में या नीट में लाखों बच्चे अपीयर करते हैं, लेकिन आप जानते हो कि जो कुछ बच्चों का ही सिलेक्शन होता है उसमें स्टूडेंट का सिंसियरिटी और मेहनत तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता ही है, लेकिन उसमें जो ऑनलाइन कोचिंग है या जो भी कोचिंग है उसका काफ़ी बड़ा रोल है। तो वो रोल करिकुलम का ही होता है। अब करिकुलम में टीचर को क्लास के दौरान कितना पढ़ाना है, कब तक सिलेबस कंप्लीट कराना है, और सबसे बड़ी बात क्या नहीं पढ़ाना है, क्योंकि सर बहुत बार टीचर्स आउट ऑफ सिलेबस भी चीज़ें कराते हैं, या एक छोटे से जैसे सब कुछ नहीं पूछा जाता। बिल्कुल, जैसे आपने बताया था कि एक पर्टिकुलर चैप्टर को हो सकता है लंबा खींच देंगे बहुत सारे, तो उस कारण सिलेबस कंप्लीशन टाइमली नहीं होता है। तो बुलजाई करिकुलम में टाइमली सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है ना। टाइमली सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ मॉक टेस्ट की क्वालिटी बहुत हाई रहती है, जो टेस्ट हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं, काफ़ी रेलेवेंट टेस्ट होते हैं। स्टडी मटेरियल जो बच्चों यूज़ होता है, जैसे कि हम लोग अगर अपनी बात करें तो हम हमारे बैचेस में CPP का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर कोचिंग्स जो आई हैं खासतौर पर सस्ते कोर्सेज के अंदर, उन्होंने जो ऑफलाइन कोचिंग थी वही ऑनलाइन पढ़ाना, वही मटेरियल सेम पढ़ा रहे हैं वो, लेकिन बच्चों ऑनलाइन के लिए मटेरियल को थोड़ा अडेप्ट करना पड़ता है, थोड़ा बुलजाई बनाना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन हमारे पास उतना समय नहीं मिलता हमें सेल्फ स्टडी का, राइट। तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो हमने उसी तरीके से अडेप्ट किया और एक टीचिंग मेथोडोलॉजी बनाई जिसके हिसाब से CPPs, DPPs, MPPs सब कुछ बच्चों को मिलता है, बहुत ही हाई क्वालिटी। तो क्लास में जब प्रॉब्लम सॉल्विंग हाई क्वालिटी होगी तो बच्चे के रैंक अच्छी आएगी। तो इसी तरह का बच्चों बुलजाई करिकुलम इसमें अप्लाई होता है प्रीमियम कोर्सेज में। अमित सर इसमें कुछ और प्रकाश भी डालना चाहेंगे?
बिल्कुल सर, इसके अंदर एक चीज़ जैसे भूल जाए मैं आपने ऐड की स्कूल वाला, तो क्या है कि जैसे पहले जो ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि ज़्यादातर ऑफलाइन ही होती थी, तो उनका पूरा का पूरा एक सिस्टम होता था कि इस तरीके से है। तो ऑफलाइन में जनरली ऐसा है कि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन कोचिंग कर रहा है तो इसका मतलब कि वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग ही कर रहा है ज़्यादातर केसेस में, तो उसके हिसाब से वो करिकुलम ठीक था। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि बच्चा जो है वो काफ़ी बच्चा स्कूल भी जाता है, तो स्कूल के अकॉर्डिंग उसको कितना मटेरियल देना है, सबसे बड़ी चीज़ क्या क्या लेक्चर में उसको चीज़ें देनी है कि वो स्कूल के साथ में अपना मैनेज कर सके। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि ऑनलाइन में अच्छा होने के बावजूद भी बच्चे का सिलेक्शन अभी उतने नहीं हो रहे हैं, तो उसका मेन रीज़न यही है कि वो उन दोनों चीज़ों को बैलेंस ही नहीं कर पाता। उधर स्कूल वाले अलग लगे पड़े हैं, वो इतना सारा होमवर्क दे दे रहे हैं, इधर कोचिंग वाले जो वो इतना मटेरियल, क्योंकि मटेरियल उन्होंने नया कभी डिज़ाइन नहीं किया ऑनलाइन के अकॉर्डिंग, सिंपल सा वही कॉपी पेस्ट वही सब चल रहा है कि भाई जो चीज़ें बहुत सालों से चलते आ रही है। ऐसा नहीं वो मटेरियल अच्छा नहीं है, वो मटेरियल बहुत अच्छा है, लेकिन उसको करने के लिए आपके पास में टाइम भी तो होना चाहिए। तो ऑनलाइन में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो स्कूल भी जा रहा है, तो उसके साथ साथ में उसको ऐसा एक मटेरियल मिलना चाहिए, ऐसे उसको नोट्स मिलने चाहिए जिसको वो आसानी से कंप्लीट जो वो टाइमली कर सके। बिल्कुल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्कूल के हिसाब से स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए इन जनरल जो सस्ते कोर्सेज हैं तो वो तो बिल्कुल भी अडेप्ट नहीं होते। इवन प्रीमियम कोर्सेज में भी ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ सर, वो ढंग से अडेप्टेड नहीं है ना। हम लोग इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, बुलजाई करिकुलम पे हमने सालों साल वर्क किया है ताकि जो आपकी टीचिंग है क्रैश कोर्सेज में भी, ईयर लॉन्ग कोर्सेज में भी, वो इस तरह से अडेप्ट की जाती है ताकि बच्चे को वो रियल में फ़ायदा पहुंचा पाए, कम समय में ज़्यादा आउटपुट आए। यही तो ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट होता है, तो वो यहाँ पे ध्यान रखा जाता है बच्चों। इसमें ना ईयर्स एंड ईयर्स का रिसर्च लगता है, एक्चुअली टाइम लगता है ना। और ज़्यादातर ऑनलाइन कोचिंग जो अभी आप देख रहे हो ना, वो विद इन 1-2 ईयर्स आई हैं। अगर आप देखें तो उनका ऑनलाइन कोचिंग का भी इतना लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम होती है जो यहाँ पे फेस करते हैं बच्चे। अगर हम बात करते हैं डाउट सॉल्विंग की, तो डाउट सॉल्विंग की 1-on-1 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई डाउट पूछना है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, किसी में भी, तो फॉर एग्जांपल टीचर्स का लाइव सेशन लगा हुआ है। अब वहीं पे मान लीजिए लाइव सेशन में 1000-2000 बच्चे आ जाएंगे, तो आप समझ रहे हो कि उसमें डाउट रिजॉल्व हो ही नहीं सकते, बच्चों से इंटरेक्शन ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको 1-on-1 डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी प्रीमियम कोर्सेज में मिलती है, जिसका एडवांटेज बहुत ह्यूमंगस है, क्योंकि सर बच्चों के बहुत सारे कंसेप्चुअल डाउट्स भी आते हैं, उनको गाइडेंस भी चाहिए होती है, तो उस कारण डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अमेजिंग रहती है, प्लस गाइडेंस। डाउट में सर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे सर काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चों आप देखते हो कि जब आप कोर्सेज वगैरह ले रहे होते हैं तो वहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि उनमें जो उनके मटेरियल है उसके आपको वीडियो सॉल्यूशन जो वो मिल रहे होते हैं। तो यार मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा, जैसे ऐप भी आजकल इतनी सारी बनी हुई है जिन पे आपके डाउट्स जो वो सोल्व हो जाते हैं, तो इनके जो फ्लोज हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो वहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्चुअल डाउट्स जो वो क्लियर नहीं कर सकते। आप कौन से डाउट सोल्व कर पा रहे हो, वहाँ पे आपके सिर्फ वो डाउट सोल्व हो सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली। लेकिन अगर मान लो कि आप थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे तो बच्चे को जनरली मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होती है, उस क्वेश्चन से जुड़े जो कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट ही उसको नहीं आ रहा होता। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा सर मैंने खुद ने ये वाली चीज जो ट्राई की हुई कि कई बार क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है वो उस क्वालिटी के नहीं बने होते, क्वालिटी छोड़ो गलत सॉल्यूशन जो वो बने हुए होते हैं। मतलब कई बार होता है ना कि सर आंसर की में मान लो कि आंसर कुछ गलत दिया हुआ है, लेकिन उसी गलत आंसर के अकॉर्डिंग किसी ने वो सॉल्यूशन जो वो बना दिया है सिर्फ उसको दिखाने के लिए। तो आप यार जब भी इस तरीके की कोई बातें आपके साथ में करता है ना कि भाई हमारे यहाँ पे हम वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपका सबसे पहला सवाल जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये सर ये वीडियो सॉल्यूशन जो किसने बनाए हुए हैं, क्या आपके जो कोर फैकल्टीज हैं उनके ये वीडियो सॉल्यूशंस है जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है या जो भी मटेरियल है, क्या ये वीडियो सॉल्यूशंस उसने बनाए। ज्यादातर जगहों पे ये जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट के बनाए हुए होते हैं या फिर बिल्कुल जो ट्रेनी फैकल्टीज होते हैं उनके द्वारा बनाए हुए होते हैं। तो यार ऐसे वीडियो सॉल्यूशन से बेटर तो मैं आपको बोलूंगा कि आप वीडियो सॉल्यूशन देखिए मत, इससे बढ़िया है कि आप बुक से सीखिए या फिर किसी टीचर के पास में जाके पूछिए, क्योंकि ऐसा करने से एक्चुअल में फायदा तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन उल्टा नुकसान और हो रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट आपने थोड़े से गलत तरीके से माइंड में अगर सेट कर लिए तो वो फिर लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत नुकसान करने वाली चीजें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये वैसे ये बात कई बच्चों को हर्ट हो सकती है, लेकिन इन जनरल ये जो कोर्सेज हैं ये उन लोगों ने चलाए हैं, इन जनरल अगर हम बात करें, जिन्होंने खुद ने कभी आईआईटी या नीट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया, इन जनरल, है ना ही खास तौर पे ना ही कई सालों साल तक पढ़ाया है सर। सिर्फ ये जो है ये इसमें ड्रामेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है ना, काफ़ी बड़ा रोल, इमोशंस का खेल, ड्रामेटिक्स। यहाँ पे बहुत हार्डकोर जो एकेडमिशियंस हैं जिन्होंने सालों साल पढ़ाया है या आईआईटी खुद क्लियर किया है या नीट को क्रैक किया है, खुद एमबीबीएस किया है,
वैसे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। आप खुद उनके लीडर्स को चेक कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल देखिए कि उन्होंने कितने स्टूडेंट्स को रियल में आईआईटी में नीट में सेलेक्ट कराया है, खुद ने कितने बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाया है और फिर ऑनलाइन भी पढ़ाया है। ऐसे सर बहुत ही रेयर हैं। अगर हम बात करें तो लीडर्स का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जानते हैं कि हर जगह लीडर्स से ही फिर फाइनली बच्चे जो है, करिकुलम जो है सब उसी से रन होता है इवेंचुअली। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रीमियम कोर्सेज में नेचुरली स्टूडेंट्स कम आएंगे क्योंकि फी रिलेटिवली ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा मतलब इन द सेंस जो स्टूडेंट आएंगे वो सिंसियर आएंगे, तो आपस में आपका कॉन्वर्सेशंस होंगे और जो एनवायरनमेंट मिलेगा वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आप सभी को यहाँ मिलने वाला है। तो देखिए ओवरऑल टू कंक्लूड मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको स्कूल के साथ कोचिंग मैनेज करनी है, या आपको 1-on-1 गाइडेंस मेंटरशिप चाहिए, या आपको 1-on-1 डाउट सॉल्विंग चाहिए, इस पूरी जर्नी में अगर आपको सपोर्टिंग हैंड चाहिए। कई बार क्या होता है सर, कई बार लेक्चर्स बच्चों के सही नहीं डलते ऐप के अंदर, या कुछ पेपर में गलती होती है। इन कोर्सेज में दिक्कत क्या आती है, उनके पास कोई एकेडमिक सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट होता ही नहीं है। ना वो कॉल करके किसी को बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई। जब इतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं तो इस टाइप का सपोर्ट से कहने को वो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर जो बच्चा, क्लियरली बोलूंगा मैं, जो बच्चा बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकता है वो यहाँ जाए, प्लस जिसको डाउट सॉल्विंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, गाइडेंस मेंटरशिप उसको कुछ नहीं चाहिए, वो खुद से बस कंटेंट देख के लेक्चर्स देख के कर ले, तो वो बच्चे इन कोर्सेज में जाइए। ये बात जरूर ध्यान रखिए। लेकिन जो भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है, दे मस्ट सेलेक्ट, दे शुड गो फॉर प्रीमियम कोर्सेज। प्रीमियम में भी जो हमने पैरामीटर्स बताए हैं, मतलब आप प्रीमियम लो बट वो सारे पैरामीटर्स आपको पहले चेक करने हैं। एक एक चीजें अगले से पूछो। किसी भी अगर प्रीमियम में जा रहे हो तो जो पॉइंट्स हमने बताए कि कैसे सिलेबस होगा, कैसे आपके डाउट सोल्व होंगे, कैसे मेंटरशिप होगी, कैसे गाइडेंस दी जाएगी, कैसे डाउट कौन आपको बताएगा, कॉन्सेप्चुअल डाउट आपके कैसे सोल्व होंगे, तो ये सारी चीजें आपको चेक जरूर करनी है। बिल्कुल, अमित सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है कि प्रीमियम कोर्सेज में भी ब्लाइंडली ये नहीं कि बस महंगा है तो ले लिया, नहीं। पहचानिए सबसे पहले कि भाई पूछिए कि कौन वहाँ पढ़ा रहा है, कौन इस बैच को लीड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट कब कब होंगे, कितने टेस्ट होंगे, ये सारे। सबसे मेन तो डाउट सॉल्विंग और गाइडेंस पूछिए कि डाउट सॉल्विंग कैसे होगी, गाइडेंस कैसे होगी, कैसे वर्क करेगा, क्या हमें सपोर्ट प्रॉपर मिलेगा। तो अगर आपको पूरी जर्नी में प्रॉपर कोचिंग चाहिए, प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, तो दिस इज द वे फॉर यू। एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं अमित सर, आप सभी के लिए गिफ्ट है जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम कम्युनिटी का, एटीपी फैमिली के जो कम्युनिटी बनी हुई है बच्चों जेईई नीट एस्पिरेंट्स की, उसके लिंक दिए हुए हैं। वहां पे हम लोग रेगुलरली आते रहते हैं और बच्चों को फ्री में गाइड करते रहते हैं। हाँ, चाहे आप कंप्लीटली कहीं पे पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये मान लीजिए खास बात है बच्चों को गाइड करना। तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक से अभी के अभी जल्दी से टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बने। और इसके अलावा भी बच्चों एंड डियर पेरेंट्स, अगर कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अब आप जरूर बताइएगा कि आपने कौन सी कोचिंग को चुना है, ठीक है। ये आप सभी को जरूर बताना है, ठीक है। एंड ऑनेस्टली बताना है, इमोशंस में बह के मत बताना है, ठीक है। और आप इस एनालिसिस जो हमने बताया है ये आपको कितना अनबायस्ड लगा, कितना आपको प्रॉपर लगा, ये भी बताइएगा, क्योंकि हमने अपनी तरफ से मान लीजिए सारा ट्रुथ जो है वो आप सभी को बताया है और आप सभी ने काफ़ी कुछ देखा भी होगा। तो जस्ट कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, बता दीजिए आपका कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्योंकि जो आपके लिए सही है वो हमने इसमें शेयर किया है, ठीक है सर। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप लाइक करिए सेशन को एंड कमेंट सेक्शन में बताइए एंड टेलीग्राम कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में सर। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।